first of all, tell me one thing. What is mentoring? So, I'll be coming to that. तुमसे individually पूछूंगी. The objectives for this session are, at the end of the session, the students will be able to understand the principles of mentoring, will be able to recognize a true mentor. बहुत बड़ी चीज है ना, will be able to recognize a true mentor, and then motivated to take the advantage of the mentorship program in the undergraduate education which our institute is having. So, Dr. Aparna Garg ma'am, she is in charge of this mentorship program, and I am also a member of the program. But you will be having separate mentors, और ये जो session है उसके बाद तुमको clear हो जाएगा कि actually mentoring program जो है वो यहाँ कैसे run कर रहा है और तुम्हें उसका जो advantage है वो कैसे लेना है. So first, read this quote. I want you to read this quote. Why? Because तुमने बहुत बार ये वाला quote जो है वो देखा होगा, पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन at the end of the session I will ask कि ये quote जो है वो तुम्हारे इस undergraduate education में क्यों जरूरी है या क्या है. So just read the lines of this quote. So and we will go through the session and I will ask कि ये जो है quote वो कैसे apply हो रहा है, mentoring में क्यों जरूरी है. So this is something about the mentoring. So what is mentoring? तुम्हारे लिए mentoring क्या है? One by one I will be taking your views. हाँ, बोलो, तुमको बात कर रही हूँ. हाँ. Guidance for what? गाइडेंस इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स की मुझे पढ़ना कैसे है, और फॉर पर्सनल प्रॉब्लम्स. ठीक है, बिल्कुल एक पॉइंट ये वैलिड है कि पर्सनल प्रॉब्लम होती है या हर किसी को मेंटरिंग की जरूरत होती है. एनीबडी डज एवरीबडी नीड अ मेंटर, और समवन हु वी विल से कि हैज सम प्रॉब्लम, so that particular person needs mentoring, or does everybody needs mentoring? Everybody needs mentoring. Why everybody needs mentoring? ये देखेंगे हम इस सेशन में कि why everybody needs mentoring. So mentoring is क्लटरबर्ग एक एजुकेशनिस्ट थे, 1990 में उन्होंने ये डेफिनेशन दिया कि it is an offline help by one person to another in making significant transitions in knowledge, work or thinking. The knowledge which a person has, उसमें कोई transition होना, skills जो किसी एक person में है उसमें कोई transition करता है, या third point है the way the other person thinks. मतलब तीनों जो aspects हैं, या I will say कि these are the domains of learning. तीनों जो डोमेन है कि लर्निंग के नॉलेज, एटीट्यूड एंड दी स्किल्स, तीनों में जो चेंज है या किसी एक में जो चेंज है, अगर कोई कुछ एक भी सिंगल ट्रांजिशन कोई कॉज कर रहा है तो वो मेंटर है. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है ऑफलाइन हेल्प. ये ऑफलाइन हेल्प क्या है? डायरेक्ट 1-to-1 कॉन्वर्सेशन है, कुछ लोग कहेंगे ग्रुप्स में है. उन्होंने जब ये डेफिनेशन दिया, मैंने भी इसे एक्चुअली कल ही देखा कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, मतलब ये मेंटरिंग के लिए. तो ऑफलाइन हेल्प में ये किसी बाहर की कंट्री से जब उन्होंने इसको सिस्टमैटिकली, एक्चुअली मेंटरिंग फॉर अस it is not something newer. We know it from the ancient times. सबको पता है कृष्णा अर्जुन, मतलब इतना वो जो एक मेंटरिंग वाला पार्ट था, हमारे यहाँ बहुत टाइम से है, मेंटरिंग होती है. बस ये है कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है चीजें. मतलब मुझे ये पार्ट जो है वो अपने कंट्री का ऐसा लगता है कि जो भी इवन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन व्हाट हैज बीन डन, वी हैव नॉट डॉक्यूमेंटेड दोज थिंग्स. वो जो हम उसे एक्चुअली रिलीजियस बुक्स की तरह ले रहे हैं, साइंटिफिक पब्लिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च जो है, वी आर लैकिंग इन दैट फील्ड. सो दिस मीन्स दिस क्लटरबर्ग, he has conducted certain studies and has documented this thing कि yes,
दिस इज द ऑफलाइन हेल्प. और यहाँ पे वो जो ऑफलाइन हेल्प जो वो बोल रहे हैं वो इसलिए था क्योंकि उनके इंस्टीट्यूट में क्या होता था कि लाइक वी आर टीचिंग यू एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. तो उसके लिए पर्टिकुलर टीचर है कि एनाटॉमी की नॉलेज मुझे यहाँ से मिलेगी, फिजियोलॉजी मुझे ये पढ़ाएंगे या बायोकेमिस्ट्री ये. बिसाइड्स दैट सब्जेक्ट नॉलेज कुछ some of the faculties were dedicated mentors. They were only appointed like कि तुम मतलब तुमको सिर्फ इस इंडिविजुअल की मेंटरिंग ही करनी है और जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसमें हेल्प हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता. सो दैट इज व्हाई ही हैज यूज्ड दैट थिंग. और अभी अगर हम इसे वो ई लर्निंग या उससे कोरिलेट कर लें तो ऑफलाइन हेल्प हो जाएगा कि ऑनलाइन नहीं है. एंड कि ये बट उन्होंने ऑफलाइन जो टर्म है वो इसलिए यूज किया. फिर एक और डेफिनेशन दिया पास्लो ने, ये भी एक रिसर्च पेपर से है 1992 में, कि टू हेल्प एंड सपोर्ट पीपल to manage their own learning in order to maximize their potential, develop their skills, improve their performance and become the person they want to be. अब इतना ना तुम सबको पता है कि मेंटर कौन है. एक ऐसा कोई सीनियर है which will help you people to bring out that potential in you, because everybody has potential. Do you agree to this thing or not? Does everybody has potential to do everything? Yes or no? Keep this in mind throughout the 4.5 years कि हर बंदे के पास में जो एक यूनिक जो गॉड ने क्रिएट किया है किसी को, तो everybody has potential to reach to that thing. Only thing is टाइमली मेंटरिंग इज रिक्वायर्ड. अगर कोई नहीं पहुंचा है ना कहीं तो टाइमली उसको उस बारे में, मैं तो कहती हूँ या तो ओरिएंटेशन नहीं हुआ, एनलाइटनमेंट नहीं हुआ. सेकेंड थिंग इज कि उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला या वो स्किल्स टीच करने के लिए वो जो हेल्प या गाइडेंस चाहिए थी वो उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं थी. इवन दी ओरिएंटेशन इज इम्पॉर्टेंट. अगर करना क्या है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, अगर कोई ये हमें क्लियरली बता दे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं. यस और नो? So first you have to be oriented. ये फाउंडेशन कोर्स हम करवा ही क्यों रहे हैं? हम मतलब क्यों एनएमसी ने कहा इसलिए करा रहे हैं कि तुम्हारे मतलब इस कोर्स का पार्ट है कि यू आर एडमिटेड इन 23-24 बैच एंड लाइक 160 hours are dedicated to the foundation course. So that is our responsibility as we are working in an institution and you are admitted to this college. तो चलो ठीक है, एक फाउंडेशन कोर्स जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाए. कितने लोग ऐसा ही सोच रहे हैं अभी 6 दिन से? ट्रूली मुझे आंसर करना कि बस यही सोच रहे हैं कि इन्हें ये करवाना था इसलिए ये हो रहा है. रेज योर हैंड्स. क्योंकि वेरी गुड और वेरी नाइस. और कोई सोच रहा है ऐसा? और किसने ये सोचा कि मैं जो यहाँ आया हूँ इस मेडिकल कॉलेज में, मुझे ये जो एडमिशन मिला है, इट इज लाइक द फर्स्ट knowledge or first orientation that I am getting, and like God has given the opportunity to only to you people ना कि ये फाउंडेशन कोर्स तुम्हारे लिए, ये जो पूरा एनवायरनमेंट ये जो क्रिएट करा गया है वो अल्टीमेटली क्या है? मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपको लेके किस तरफ जा रहा है? कहाँ लेके जा रहा है ये आपको? टुवर्ड्स योर डेस्टिनी. यस और नो? क्योंकि जो पाथ तुम फॉलो करोगे, वो कोट याद रखना पहला वाला जो था है ना, जो पाथ तुम फॉलो करोगे वो पाथ तुमको, और वो पाथ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? तुम्हारे थॉट से स्टार्ट हो रहा है. सो यू हैव टू वॉच योर थॉट्स. फर्स्ट यू हैव टू ओरिएंट योरसेल्फ कि तुम कर क्या रहे हो. ठीक है ना? तो ये जो ओरिएंटेशन वाली हेल्प है, दूसरा जो गाइडेंस वाली जो हेल्प है, वो कौन करता है? मेंटर प्रोवाइड्स दैट हेल्प. ठीक है? So in the dictionary it is written a wise and a trusted counselor, an influential senior sponsor, a wise and a senior person who can
guide you. So he can be an influential sponsor also. पहले मेंटर को ऐसे ही समझते थे कि भाई इन्होंने मेरा जो स्टडी है या मेरे करियर का ये जो पार्ट है वो मुझे उसमें कोई मॉनेटरी या ऐसा कुछ हेल्प कर दिया, सो दैट वी कैन से वो मेंटर क्यों है जो मॉनेटरी हेल्प कर रहा है? मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा? एक बंदे ने किसी को मॉनेटरी हेल्प करी to achieve something in academics, to achieve some fellowship, I would say, to achieve something in some direction. Why that person is regarded as mentor? क्या इसने knowledge, skills और attitude में उसने क्या change करा? वो तो उसे anybody? हाँ, to achieve something. And second thing is कि अगर कोई किसी को मॉनेटरी हेल्प कर रहा है या कर रहा है तो उस पर्सन ने जो मेंटी है उसको एक विजन भी तो प्रोवाइड किया है ना. ऐसे ही तो कोई किसी की हेल्प नहीं कर देगा. उसने एक रास्ता भी बताया है कि तुम ये ऐसे कर सकते हो, क्योंकि वो खुद वो इंस्टीट्यूट नहीं है या वो खुद वो चीज उसे प्रोवाइड नहीं कर सकता. तो उसने क्या बता दिया कि तुम ये वाले इंस्टीट्यूट में यहाँ पे तुम ऐसा एडमिशन ले लो या तुम यहाँ से ये चीज कर लो. सो दैट इज व्हाई दैट पर्सन हैज प्रोवाइडेड द विजन, the enlightenment, so that person is also regarded as a mentor. ठीक है, a wise and a trusted counselor. Now tell me this thing you have to tell कि can you identify your mentor who took interest in your welfare and growth at time when you needed help, you uncover a hidden talent, useful role model in your life? Raise your hand. 2 मिनट सोच लो. हाँ, अगर बिल्कुल ही रेडी हो, बाकी लोग सोच लेंगे. ये तो बिल्कुल रेडी है, पर इससे मैंने पूछ लिया है. क्या नाम है बेटा? खुशी. और इधर से मुझे एक हैंड रेज करा था किसी ने इस साइड से, अब कर दो. और खुशी के अलावा और कौन बताएगा? सबकी लाइफ में हुआ होगा कभी. तुम कितने सारे स्पोर्ट्स खेलते हो, तुम स्कूलिंग तुम्हारा जहां से भी हुआ है, एग्जाम में किसी ने हेल्प करा होगा. एनीथिंग, एनी स्पेसिफिक थिंग जो मतलब कोई मेंशन करेगा? You have to interact. One thing which I want to tell you is कि don't take anything here like कि ये मुझे ऐसे ही मिल गई है. If you do not interact ना, तो तुम्हारा, मैं बता रही हूँ, वो पूरी लाइफ लॉन्ग उस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा. तुम्हें ये लगेगा अच्छा कुछ लोग आते तो थे, वो बेकार की बातें करके चले जाते थे, दैट वाज नॉट रिलेटेड टू द एनाटॉमी, नॉट रिलेटेड टू फिजियोलॉजी. और कहीं जब तुम किसी समय जब तुम लैग करोगे तो तुम्हें ये लगेगा कि अच्छा हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि ऐसा करना था, हम ऐसे कर सकते थे क्या. तुम वहां पहुंचोगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो, बट मे बी टाइम इंक्रीज हो जाएगा, है ना, कुछ भी मतलब चीजें. तो जस्ट डोंट थिंक कि वो यहाँ से चीजें आ रही हैं और इधर से निकल रही हैं. एक बार जस्ट एक रिवाइज कर लो, तुमको किसने हेल्प की, कैसे तुम लोग भूल जाते हो. हेल्प लिया और भूल गए, बस चलते रास्ते कोई मिल गया था और किसी एक बंदा भी याद नहीं आ रहा. 12 ईयर्स तक कितने लोगों ने तुमको हेल्प किया होगा. चलो खुशी बता देगी. हाँ खुशी. हाँ ओके. हाँ. 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 पर्सनली उन्होंने आपको क्या हेल्प किया खुशी? जैसे फिजिक्स टीचर की बात करें तो जैसे उन्होंने सिर्फ बोला कि 7 to 8 आया करो, तो 7 to 8 वर दी टाइमिंग्स ऑफ योर शेड्यूल्ड क्लास. सो और ओके. हाँ, तो व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ योर शेड्यूल्ड क्लास? इट वॉज फ्रॉम 11. और मेंटर ने उसको क्या हेल्प किया कि तुम थोड़ा सा जल्दी आया करो. ठीक है. हाँ ठीक है. हाँ. हाँ. टू
टू कोप अप दैट, कि वो जो डरी हुई रहती थी उसको कोप अप करने के लिए। अब यहाँ पे अगर खुशी ये सोच लेती, डोंट टेक इट पर्सनली, मतलब मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल, अब यहाँ पे अगर खुशी ये सोच लेती कि फिजिक्स मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो सकता, ये मुझे नहीं करना है ना, तो वहां, लेकिन उसको जो हेल्प मिला वो क्या था, उन्होंने बोला कि अगर तुम उस टाइम पे नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा जल्दी शुरू करो। प्लस उसको एक टीचर का मोटिवेशन मिला कि उन्होंने बोला कि तुम कर सकती हो, तभी तो उन्होंने तुम्हें जल्दी बुलाया ना, वो भी बोल देते कि बस अब तुमसे ये नहीं हो सकता। देयर आर अ लॉट ऑफ स्किल्स विच यू हैव टू लर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड इट माइट बी पॉसिबल कि वो आपसे कोई जल्दी कर ले, क्योंकि हो सकता है, मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स, सिट डाउन खुशी, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमारा इनबॉर्न होता है, बट these skills can be developed। पहली चीज हर किसी को क्या याद रखनी है, everybody has the potential to reach anywhere, है ना, तो पोटेंशियल है, तो उसको हमें क्या करना है, सिर्फ कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं वो चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है, पर करनी हर किसी ने है। थोड़े टाइम में तुम क्या करने लग जाते हो, उसको तो इतना आ गया, मुझे तो ये नहीं आ रहा, अब मुझसे नहीं होगा तो मैं आगे भी नहीं करूंगा। ये चीज अपने डे 1 से याद रखो कि पहले तुमने ये गोल बनाया है या तुम्हें गॉड ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि तुम्हें वहां पहुंचना है, तो तुम्हारी जो पर्सनालिटी है या तुम जहां पे हो उसके आगे एवरी इंडिविजुअल हैज टू मूव फ्रॉम दैट पॉइंट। इट्स नॉट लाइक कि वो पॉइंट इसके लिए सेम होगा, वो पॉइंट इसके लिए सेम होगा, मे बी इसके पास कोई और स्किल होगी, इसके पास कुछ और होगा, पर दूसरों को मैं ये वाली चीज हमेशा डे 1 से बोलती हूँ कि दूसरे को देख के क्लास में मत आया करो। हर कोई यही करता है, मेरे फ्रेंड्स पीछे बैठे हैं मैं भी पीछे बैठूंगा, ये आगे ये कुछ ऐसा ग्रुप बना लेते हैं, मेरे फ्रेंड्स आगे बैठे हैं तो मैं आगे। अरे तुम डिसाइड करो ना तुमको लाइफ में क्या करना है। वो जितने तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स थे क्या वो आज है तुम्हारे साथ? नहीं है ना। किसके कितने फ्रेंड्स हैं अभी यहाँ पे? एक भी नहीं होगा शायद किसी का, या कोई एक होगा किसी का। तो अभी तुमको कैसे मूव करना है इंडिविजुअली। जहां भी हम जाते हैं एक ग्रुप बना लेते हैं। ऐसे हम भी जब जॉब ज्वाइन करते हैं एक टीचर का ग्रुप हो गया, फिर जैसे अभी यहाँ पे ज्वाइन करा तुमने तो एक यहाँ पे अपना ग्रुप बना लोगे। अरे वो ग्रुप बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो? यू हैव टू अचीव दोज गोल्स, पर टू वर्क ऑन दैट गोल्स यू हैव टू वॉक इंडिविजुअली। वो जो एकला चलो वाली चीजें है ना, वो हर किसी को फॉलो करने, ये बहुत महान या ग्रेट पर्सन है तो हम तो उतना नहीं कर सकते वाली चीज नहीं है। अगर तुमको लाइफ में थोड़ा भी चलना है तो वो अकेले ही चलना है जब तुम कुछ अचीव कर पाओगे। इसके लिए ये नहीं पढ़ सकता, उसके लिए वो नहीं पढ़ सकता। तो एवरीबडी हैज टू बी। मेरी क्लास में कोई भी आके पीछे नहीं बैठेगा, सब मतलब आई वांट कि जो लोग और जल्दी आएंगे क्लास में टाइम से आना है। अब एक बात बताओ, तुम लोग इतने एज में कोई तुमको कोई पनिशमेंट नहीं देगा। कोई पनिशमेंट देगा क्या तुमको? देगा भी तो तुम सुनोगे नहीं, अगली क्लास में आओगे नहीं, है ना। तो अटेंडेंस की यहाँ प्रॉब्लम होती है, ऐसे वाले वो मुझे ये आ रहे हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स की हमने ये कर रखा है कि तुमको आना है करके, बट दैट मोटिवेशन शुड कम फ्रॉम इनसाइड। इट शुड नॉट बी अ मोटिवेशन फ्रॉम द आउटसाइड। वो भी होता है, मेंटर का मोटिवेशन होता है। हम तुम्हें ये जो मैं अभी बात कर रही हूँ, क्या ये मेंटरिंग नहीं है? It is also a kind of mentoring. It is not like you need an individual person to mentor, provided you are ready to get the help. तुम भी तो रेसिपिएंट एंड पे होने चाहिए ना। वो लास्ट बेंच पे बैठ के ये सोच रहा है, ये आई है अपना काम करके चली जाएंगी, मैं भी अपना मोबाइल में काम कर लेता हूँ, तो फिर मतलब who is at the fault? You should be the recipient. Nobody is going to tell you, तुमको कोई पीछे नहीं पड़ने वाला कि तुम ये करो। तुम मतलब आई एम हैप्पी, मैं ये जो प्रोग्राम हो रहा है फाउंडेशन कोर्स जो एनएमसी ने एक बना दिया है, सब कुछ लोग कहते हैं कि ये सब क्या है, हमें तो कोई नहीं बताता था, पर अब मैं अपने आप को खुद को ऐसे रख के सोचती हूँ कि कुछ एक्सप्लिसिट थिंग्स, एक डिफाइंड गोल अगर हमें मिल जाए, सो व्हाई द पर्सन कैन नॉट वॉक
towards that thing. So we are providing you the goal, we are providing you the help, provided you should be recipient for that thing. नहीं तो टकरा के चीजें चली जाएंगी, है ना? कोई कुछ भी इसमें ये होने वाला नहीं है. कोई और एक्सपीरियंस शेयर करेगा? उन्होंने आपको कैसे मेंटर किया? जैसे इसने बताया कि एक 2 आवर्स पहले उन्होंने मुझे बुलाया और उसके लिए इसको मतलब है ना, जो ये डर रही थी वो चीज कोप अप करी. और कोई मेंटरिंग एक्सपीरियंस? एनीबडी? सब कहेंगे हमारा सेम सा ही एक्सपीरियंस है, हमें भी लोगों ने जल्दी आने के लिए कहा था. और तो दीज एक्चुअली पता है मेंटरिंग जो है ना, ये बहुत, इट इज ऑल्सो स्किल. इवन आई यूज्ड टू थिंक दैट कि मेंटरिंग इज एन आर्ट, एवरीबडी कैन नॉट बी अ मेंटर, बट इट्स नॉट लाइक दैट थिंग. एवरीथिंग इज अ स्किल, इवन मेंटरिंग इज अ स्किल. इट हैज सर्टेन गाइडलाइंस, वो हम देखेंगे कि क्या है. कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करेगा? कोई और एक्सपीरियंस? बिल्कुल याद नहीं करते तुम अपने मेंटर्स को, है ना? हाँ. 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 वेरी नाइस. मुझे एक बात, क्या नाम है बेटा? चंचल. चंचल, मुझे एक चीज बताओ कि उन्होंने तुम्हें कुछ इन्फ्लुएंसेस दिए, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी का कोई पार्ट जो उन्होंने चेंज किया, या कहा कि यू वर्क ऑन दिस थिंग, सर्टेन हैबिट हैज ही चेंज्ड? हाँ. To practice more. Okay, he taught you to practice more. Okay. और कोई? चंचल और खुशी को ही लोगों ने मेंटर किया है, बाकी लोगों को नहीं किया? हाँ. 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 ठीक है. वो गाइडेंस क्या थी? मतलब आई वांट टू नो लाइक हाउ ही गाइडेड यू. हाँ. अच्छा. हाँ. हाँ. यहाँ से एक चीज हम गैदर कर सकते हैं, इसने बोला कि उन्होंने तो मुझे मतलब मे बी लाइक कि फिजिक्स इसे इसलिए बॉटनी टीचर थे, और तुमने कहा कौन से टीचर गुड नहीं थे? अच्छा. तो उन्होंने फिजिक्स के लिए भी तुमको हेल्प किया? एवरी सब्जेक्ट ही है. सो दिस इज समथिंग लाइक कि तुम्हारा नाम क्या है? मनस्वी. तो मनस्वी को हो सकता है फिजिक्स के लिए ये लग रहा था कि आई एम नॉट गुड एट फिजिक्स. ये भी तो हो जाता है ना कि हो सकता है चीजें समझ नहीं आ रही है, मे बी लाइक कि वो उस तरीके से नहीं बताया गया हो. देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्नर्स. डू यू नो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्नर्स? हाँ. कौन कौन से टाइप के लर्नर्स होते हैं? देर आर विजुअल लर्नर्स, there are kinesthetic learners,
एंड देर आर लाइक somebody learns by hearing. अगर तुम किसी से मतलब जैसे ये एक एजुकेशनल थ्योरी मैंने देखी थी कि अगर तुम किसी से रास्ता पूछोगे तो कोई तो बस ऐसे बोल के बता देगा कि सपोज तो तुमको मुंबई जाना है तो यहाँ से ये जयपुर एयरपोर्ट है, यहाँ से राइट जाओगे, ऐसे जाओगे, फिर वहां पे तुम्हें एयरपोर्ट पे वो प्लेन इतने बजे है या जो भी है, फिर वहां से उतरोगे ये हो जाएगा. कोई मैप बना के बताएगा कि भाई यहाँ से ऐसा है या ये वैसा है. मतलब देयर आर डिफरेंट. एक ही चीज के 3 टाइप के जवाब हो सकते हैं, विजुअल, काइनेस्थेटिक और तीसरा है कि ऑडिटरी लर्नर्स. तो मतलब तुमको आइडेंटिफाई करना है कि तुमको कैसे समझ आता है कोई भी चीज. सपोज एनाटॉमी तुम्हें डायग्राम से ज्यादा समझ आती है, तुम्हें रीड करके ज्यादा समझ आती है, या तुम ऑडियो या जैसा भी. और बाकी ये होता है कि जो तीनों टाइप की लर्निंग है इसका कुछ कुछ कॉम्पोनेंट हमारे तीनों का ही कॉम्पोनेंट हमारे ब्रेन में होता है. बिकॉज देर आर 3 एरियाज इन द ब्रेन. देर इज विजुअल एरिया, there is auditory area and the Wernicke's area for reading also. तो ये तीनों ही एरिया जब स्टिमुलेट हो जाते हैं, दैट मीन्स कि अगर आप अलग अलग तीनों टाइप की अगर चीजों से ले रहे हो तो दैट इंफॉर्मेशन परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्योंकि वो तीनों ही एरियाज को स्टिमुलेट कर रहा है. तो डिपेंडिंग ऑन कि ऐसा नहीं था कि मतलब वो टीचर ठीक से नहीं पढ़ा रहे थे, लेकिन चंचल ये सोच रही थी कि मैं ठीक से नहीं पढ़ रही हूँ. तो एक डायमेंशन उन्होंने ठीक से नहीं, वो मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि वो ठीक से नहीं पढ़ा रहे थे. इट वॉज लाइक कि दैट थिंग वॉज, इट वॉज नॉट, मतलब वो उसे सूट नहीं कर रहा था. वो जैसी लर्नर है, मतलब जैसे भी वो सीख रही थी या उसको जैसी समझ आता उसके अकॉर्डिंग इसे समझ नहीं आ रहा था. सो मेंटर इज अ पर्सन, इज अ सीनियर पर्सन इन दैट फील्ड हु कैन गाइड यू अबाउट these dimensions also, कि just don't stop there कि मैं नहीं कर पा रही हूँ. there can be different reasons for that कि तुम क्यों वो चीज अचीव नहीं कर पा रही हो. so और किसी को अपना कोई मेंटरिंग एक्सपीरियंस शेयर करना है? अभी तक बहुत सारे इकट्ठे हो जाने चाहिए थे. देखो द मोमेंट क्वेश्चन कम्स, हर किसी के मन में कुछ ना कुछ आता है, वो बात अलग है. तुम लोग बोलोगे नहीं ना. अगर स्कूल तक नहीं बोले तो कब बोलना है? कॉलेज में बोलना है. अगर कॉलेज में भी नहीं बोलोगे तो बाद में कभी ना कभी जब अपना काम करोगे तो तुमको कम्युनिकेशन स्किल यू शुड हैव. हमने नहीं करा है. जैसे मैं बहुत मतलब आई वाज लाइक अ शाय पर्सन, बहुत ज्यादा बात नहीं करती थी किसी से, और है ना कि मतलब किसी पर प्रोफेशन ऐसा मिल गया कि आई हैव टू टॉक. तो समवेयर यू हैव टू स्टार्ट ना. कितना अगर तुम स्कूल से ही स्टार्ट कर लेते तो वो चीजें अब डिवेलप हो जाती हैं. सो इट्स नॉट लाइक कि मैं इससे पूछ रही हूँ, मैं उससे पूछ रही हूँ, मैं तुम सबसे बात कर रही हूँ. एवरीबडी हैज टू इंटरैक्ट, कि बैठे नहीं रहना है दीवार से. हाँ हाँ, वेरी नाइस. हाँ बोलो. क्या नाम है? ईशा. हाँ हाँ. Yes. वेरी नाइस. सो थैंक यू ईशा फॉर शेयरिंग अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. उसको याद है और उसने एक बात बोली कि उन्होंने मेरा अटेंशन डाइवर्ट किया कि जस्ट डोंट फोकस ऑन दी मार्क्स, फोकस ऑन ग्रैबिंग द नॉलेज. तो जिस काम में मैं वही तुमको बात कर रही हूँ कि तुमको कहाँ पहुंचना है, वो पहले तुम्हें ये देखना है. ये तो पाथ है ना. स्कूलिंग इज अ पाथ. Then this medical schooling is also a path. You have to think about where you have to reach. अगर तुमको किसी से 2 नंबर कम भी आएगा तब भी ना तुम वही काम करोगे, यही सोच के यहाँ तुमने एडमिशन लिया है. तो
basic thing is you develop yourself for that work which you have to do 4.5 years later. और मैं तुम्हें और क्लैरिटी देती हूँ कि तुमको करना क्या है. So mentoring is something which provides direction. जैसे उन्होंने बोला कि मार्क्स पे फोकस मत करो, ट्रेनिंग जो इसने खुशी ने शेयर किया, सपोर्ट also खुशी shared, motivation. The mentor directs yourself towards a goal and then one achieves success. So is mentoring required in the medical school? तुम लोग बताओ. हाँ. Yes. How? To get the knowledge. हाँ. All the knowledge we cannot get from the teachers. So working somewhere efficiently, one thing is, बहुत, क्या नाम है बेटा? सक्षम ने बहुत अच्छी एक चीज शेयर करी कि जहां तुम किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाके काम करोगे, हमने तुम्हें बता भी दिया कि तुमको ये वैक्सीन यूज करना है या ऐसा ये करना है, लेकिन सिचुएशन कुछ डिफरेंट हो सकती है, वो पेशेंट कुछ और डिफरेंट हो सकता है, उसके साथ कुछ और कंडीशंस एसोसिएटेड हो सकती हैं. सो योर माइंड हैज टू वर्क इन दैट डायरेक्शन कि हाउ जुडिशियसली यू यूज दैट नॉलेज, है ना, वो जुडिशियसली. और वो जुडिशियसली यूज करने के लिए सिर्फ नॉलेज काफी नहीं होगी, उसका जुडिशियस यूज करने के लिए योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर पेशेंस, your communication skills, everything will count. How to keep yourself calm in that situation is also important. So there are everything we cannot get from our teachers. So something is there कि बहुत सारी चीजें. और कुछ ऐड करेगा सक्षम? हाँ. पर्सनल सपोर्ट फ्रॉम द मेंटर्स. दो चीजें तुमने सीख ली है, या इसे मतलब जैसे भी पहले से भी तुम्हें पता है कि एवरीबडी हैज डिफरेंट पर्सनालिटी. तो मतलब एक पर्सनालिटी को ग्रो करने में मेंटर कैन हेल्प. हाँ. और हाँ, तुम कुछ अपना कमेंट. हाँ, मुझे लगा तुम्हारे, हाँ, वो कुछ बोल रहे. हाँ. Mentors can tell what is wrong and what is right. थोड़ा सा एक्सप्लेन करो. क्या नाम है? विकास. कैसे तुमने ये क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं तो समझ रही हूँ, या मैं इसे एक पर्सपेक्टिव में ले जाऊंगी, लेकिन ये आई वांट टू हियर फ्रॉम विकास. हाँ. विच रॉन्ग डायरेक्शन? मतलब कि जैसे सपोज मान लो कोई तुम अपने प्रोफेशनल, अभी तो मेडिकल स्टूडेंट हो, ठीक है, व्हाट इज द रॉन्ग डायरेक्शन फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट? कि तुम अपना गोल भूल गए एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम समवेयर एल्स. व्हेन यू आर वर्किंग एज अ प्रोफेशनल, तब रॉन्ग डायरेक्शन क्या है कि जो इथिक्स तुम्हें फॉलो करने थे या जो प्रोफेशनलिज्म तुम्हें होना चाहिए था, यू हैव टू थिंक अबाउट the financial condition of the patient, वो तुमने नहीं देखा. so that is also the wrong direction. तो वो wrong direction को prevent करने में mentor कैसे help कर सकता है? अब तुम ही बताओ. हाँ. ये तुमको सीखना है. मेंटरिंग क्या है कि मेंटर विल डायरेक्ट यू पीपल टुवर्ड्स योर गोल, और वो गोल के लिए क्या पाथ फॉलो करना है वो मेंटर कैन बेटर टेल कि क्या तुम्हें इस समय क्या इंपॉर्टेंट है. बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज hidden curriculum. Everything is not written in the books, or if it is written in the books, I am talking about the professionalism and ethics. You see many things in the society. You see very big hospitals. You see people moving in Mercedes. You see people moving in big cars, traveling abroad. Even they have earned by some wrong means also. ऐसा भी हो सकता है ना कि उन्होंने ये किया है. तो अगर यहाँ से तुमको डिसाइड करना है कि तुमको क्या पाथ फॉलो करना है, so mentor can better tell one thing which I want to say here कि तुम में से कुछ ये बोल सकते हैं. जैसे एक किसी ने आंसर दिया था, मुझे लग्जरियस लाइफ जीनी है ना. किसने आंसर किया था? हाँ, रेज योर हैंड. हाँ, क्या नाम है? हाँ, फैज. तो फैज ने अगर ऐसा बोला तो इसमें बुरा क्या है? अगर वो बाहर ट्रैवल कर रहा है, अगर किसी के पास इतना कुछ है, सिट डाउन, तो इसमें बुरा क्या है? बुरा है क्या कुछ?
यही आपको यही खुद को एक्चुअली मैं यही आपको खुद को ये देखना है कि हाउ दैट मनी इज कमिंग टू यू, है ना। वो एक सेटिस्फेक्शन अलग होता है जब आप जो मनी है वो इस तरीके से आ रहा हो कि यू आर दैट इज हार्ड अर्न मनी और यू आर अर्निंग बाय लाइक डूइंग द राइट थिंग्स। तब तुम किसी को हेल्प भी कर रहे हो, जो तुम कहते हो ना मेडिकल प्रोफेशन का ये गोल है कि मुझे सोसाइटी को हेल्प कर, सोसाइटी को नहीं, इवन एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भी यू शुड बी ऑन दी राइट पाथ। रात को नींद नहीं आएगी उल्टे सीधे काम करोगे तो। यस और नो? मतलब is it right or not? And you actually you see many influential people in the society ki yes they are there, and from the day one you decide ki I have to be there, but just think about ki how they have reached there, or even if they have reached, that is their life, everybody has got his or her own life। मुझे मतलब किसी और से कुछ नहीं करना, but you have to decide कि तुमको अपनी लाइफ कैसे जीनी है। So this is mentor can guide you where and how you have to reach, है ना। तो वो जो पाथ जो फॉलो करना है दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, एंड यस मेंटरिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन द मेडिकल स्कूल, बिकॉज जब तक ये मेंटरिंग या इंडिविजुअली हम ये सब बात नहीं कर रहे थे तब तक अभी तक क्या हो रहा था मेडिकल प्रोफेशन में, यू पीपल हियर फ्रॉम आउटसाइड ओनली, यू हियर फ्रॉम दिस पर्सन, यू हियर फ्रॉम दैट पर्सन एंड डिसाइड योर गोल्स। तुम तो वैसे बहुत तो तुम लोग सोचते ही नहीं हो। मैंने उस दिन पूछा कि मेडिकल प्रोफेशन ही क्यों चूज किया है, पापा ने कहा था, या मतलब तो बहुत तो तुम सोचते ही नहीं हो, लेकिन जो सोच रहे हो दैट इनपुट यू आर गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड नॉट लाइक इन अ टेक्निकल वे जैसा होना चाहिए। एक मेडिकल स्कूल में ही बताने चाहिए कि हमें कैसे क्या करना है। सो दैट इज व्हाई मेंटरिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड ऑफ कोर्स टू गेट नॉलेज ऑल्सो। और इसे साइंटिफिक, हाँ वेरी नाइस, बोलो हाँ क्या नाम है? मोक्षी, हाँ क्या कह रहे हो? हाँ ठीक है, वो जो स्किल या नॉलेज हमें गेन करनी है उसके लिए कोई वो ट्रिक बता देंगे। ओके हाँ, और हाँ 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 ओके तो क्या नाम है? अनन्या। बिल्कुल ठीक बोल रही है अनन्या कि एक्चुअली मेंटर पुट्स चैलेंजेस ऑल्सो। अभी हम देखेंगे रिफाइनमेंट कैसे होता है ड्यूरिंग द मेंटरिंग प्रोसेस। द मेंटर पुट्स चैलेंजेस। तुमने कितने लोगों ने उस दिन 5 सितंबर वाला प्रोग्राम अटेंड किया था? वो जो एक आफ्टरनून में टीचर्स डे वाला जो प्रोग्राम था, हाँ काफी लोगों ने अटेंड किया था। तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द मेंटरिंग थिंग्स कि ऐसा नहीं है कि हमेशा पाथ आसान होता है, बल्कि जो रियल मेंटर्स होते हैं दे पुट चैलेंजेस ऑल्सो। उनको लगता है कि ये कर लेगा, लेकिन वो करते करते तुम्हारे अंदर कितना रिफाइनमेंट हो जाता है वो करने के बाद समझ आता है। वो जो लोग जो बोल रहे थे ना, they were मतलब रियल थिंग्स कि वो ऐसा होता है। तुमने भी फील किया होगा कि अगर तुमको एक टास्क दिया है, तुमने वो कर लिया, तो ड्यूरिंग दैट टास्क योर होल पर्सनालिटी चेंजेस। एक्चुअली हमने क्या पढ़ा था, लर्निंग क्या है? अच्छा चलो अभी इस पे ही आ जाओ। हाउ डू वी लर्न? एनीबडी? हाउ डू वी लर्न? हाँ फैज, हाँ बाय गेनिंग एक्सपीरियंस। मतलब ना इसने बिल्कुल ठीक बात बोली। मैं शायद वहां कोई बोलता है मैं क्लास में लर्न करता हूँ, कोई बोलता है मैं बाहर जाके लर्न करता हूँ। एक्चुअली वी लर्न मोस्ट फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस। सिट डाउन, वेरी नाइस। हाउ डू वी लर्न बाय आवर एक्सपीरियंसेस? ये भी हाँ, बाय आवर मिस्टेक्स। मिस्टेक इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस। इसको थोड़ा और रिफाइन करो या सोचो कि हम मिस्टेक से कैसे लर्न करते हैं। रियलिस्टिक सिचुएशन, तुमने मिस्टेक कमिट कर दिया, लेकिन वो रियलिस्टिक एक्सपीरियंस या रियलिस्टिक सिचुएशन से कैसे लर्न करते हैं? कैसे तुमने कैसे सीखा? उसको थोड़ा सा टेक्निकल उसमें आओ कि कैसे सीखा होगा। हाँ
वी लर्न बाय ऑब्जर्विंग ऑल्सो कि दूसरा क्या कर रहा है, तुमने वो ले लिया वैसा ही तुमने, या जो तुम्हें लगा कि ये गलत हो रहा है तो इसको, पर बाय ऑब्जर्वेशन और बाय एन एक्सपीरियंस, हाउ डू वी लर्न बाय दैट थिंग? बाय रिफ्लेक्शंस. थोड़ा टेक्निकल उसमें आ रही है कि बाय रिफ्लेक्शंस. एक्चुअली व्हेन वी रिफ्लेक्ट टू दैट एक्सपीरियंस कि हुआ क्या था. बहुत आसान सी बात जो तुमको मैं कोरिलेट, जिसे तुम कोरिलेट कर सकते हो. तुमने एक एग्जाम में कम मार्क्स अचीव करे, तो क्या तुम रिफ्लेक्ट करके नहीं देखते हो कि मैंने इसके लिए 6 महीने पढ़ाई की थी, मुझे और पहले शुरू कर देनी चाहिए थी, या मतलब मैंने इस वाले सब्जेक्ट को यहाँ से पकड़ा था, इसे मुझे वहां से शुरू करना था. So when we reflect on our experiences, we learn from that thing. और हो सकता है वो एक्सपीरियंस जब तुम देख रहे हो, तुमने कोई रेजोल्यूशन बनाया हो कि अब आज से मैं ये काम नहीं करूंगा. ऐसा कोई रेजोल्यूशन या कोई कुछ शेयर करेगा कि उसने कोई हैबिट डाली खुद से जो उसकी इनबॉर्न नहीं थी, जो उसकी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं थी, एंड दैट हैबिट हेल्प दैट पर्सन. एनीबडी ऐसा कुछ करा आप लोगों ने? या मम्मी पापा ने जो बोला हम तो वही कर रहे थे अभी तक और आगे भी वैसे ही? अब मम्मी पापा नहीं है, तुम्हें अपनी लाइफ जीनी है. मतलब ये चीज, बस लाइफ जीनी है का मतलब उधर उधर नहीं देखना है. मतलब बात कर रही हूँ कि इसको कहाँ ले जाना है वो तुम्हें देखना है. हाँ बताओ भाई, किसी ने कोई, हाँ क्या नाम है? रुद्रिका. हाँ क्या चेंज करा? वेरी नाइस. कितने लोग आज ही इसी हैबिट को अपनाएंगे? लीविंग थिंग्स फॉर टुमारो. नहीं छोड़ना है ना. इट शुड बी, जो चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए. अल्टीमेटली कोई भी सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? एक पर्सनालिटी चाहिए और कुछ भी नहीं है. हाँ बोलो. हाँ 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 हाँ. तो स्टॉप देयर. हाँ क्या नाम है? तन्वी. तो तुमने क्या डिसाइड करा कि जब तुम्हारे थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं तो तुम 15 डेज मेडिटेशन करोगी? अच्छा. और फिर तुमने डिसाइड कर लिया तो क्या तुमने उसे फॉलो करा? ये सबसे बड़ी बात होती है. कोई भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जिसकी होती है ना, मतलब अभी हम देखेंगे कि लर्नर्स के क्या कैरेक्टर्स. इफ यू डिसाइड समथिंग ना, यू हैव टू फॉलो दैट थिंग. कि एक आपको रास्ता तो मेंटर बता देगा कि तुम्हें करना ऐसे है, तुम इसे ऐसे कर सकते हो, या तुम्हें खुद भी हो सकता है वो समझ आ जाए. लेकिन वो पूरा कब होगा? जब तुम्हारे अंदर इतना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा मतलब माइंडसेट होना चाहिए कि तुम उसे पूरा. स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बड़े बड़े वर्ड्स नहीं है. इसके लिए क्या है? यू शुड बी डिसिप्लिन. वन थिंग, कीप वन थिंग इन योर लाइफ. कोई भी, तुम कितने भी सक्सेसफुल लोगों को उठा के देख लो, उनका मिनट टू मिनट बंधा हुआ है उनके गोल्स के लिए. ठीक है ना? तो यू शुड बी डिसिप्लिन कि मेरा ये मोमेंट मुझे इसमें इस्तेमाल करना है. अगर तुमने रिक्रिएशन या इसके लिए भी टाइम निकाला है तो ठीक है ना, तुम वो टाइम अपना डिसाइड करो कि जो भी चीज तुमने डिसाइड करी है, जैसा जो तुमने डिसिप्लिन अपने गोल के अकॉर्डिंग बनाया है, यू हैव टू फॉलो दैट डिसिप्लिन. हमें किसी को आज हम बोल देंगे सिट डाउन. क्या नाम है तुम्हारा? तन्वी. वेरी नाइस. तो ये जो तन्वी ने शेयर करा, या कुछ भी तुमने डिसाइड कर लिया कि कल से मुझे क्लास में आके आगे बैठना है, या मुझे 9 o'clock आना है, या मैं ये वाला सब्जेक्ट इतने टाइम में खत्म करूंगा, तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड. इसके लिए अब कोई आएगा नहीं तुमको बताने. तुमको सोचना है तुमको लाइफ में कहाँ जाना है. यस और नो, है ना? सो दिस इज लाइक यू हैव टू फॉलो दैट थिंग. हम कहाँ थे? How do we learn? अच्छा, we learn from our experiences. How do we learn from our experiences? By reflecting on to those experiences. कि अब reflect कैसे करना है? तो इसके लिए भी एक सेकेंड पहले, लर्निंग शायद तुम लोग मुझे बता सकते हो. What is learning? Learning is a single change in the knowledge
skills and attitude. If a single change comes in your knowledge, your skills are improved and the way you think, even if your attitude changes towards something, that is also learning. And these things combinedly bring a change in your behavior. तुम मेडिकल स्कूल में आ गए वो व्हाइट कोट पहनने से नहीं, तुम मेडिकल स्कूल में आ गए जब तुमने वो एटीट्यूड ले लिया किसका, एक मेडिकल स्टूडेंट का. सो इफ दैट चेंज कम्स इन योर बिहेवियर, दैट इज योर लर्निंग. ठीक है. Then so change in the behavior of the learner is the ultimate thing and this is the ultimate learning. मैं कह रही हूँ ना, जो बातें हमारे शास्त्रों और पुराणों में लिखी है वो इन्होंने एजुकेशनल पेपर्स में कॉल्स ने ये रिफ्लेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंशियल साइकिल जो है वो बना दिया है. तो कैसे हम कोई भी किसी भी चीज को लर्न करते हैं. फर्स्ट देयर इज एक्सपीरियंस, वी एक्सपीरियंस टू समथिंग, देन रिफ्लेक्शन एंड शेयरिंग, फिर इंटरप्रेटिंग, generalizing and then applying. So this is called experiential learning cycle and it is the only learning cycle through which somebody learns. ठीक है. अब मैं इसमें कुछ चेंजेस बताती हूँ. ये कैसे होता है, ये कैसे क्या हुआ. जैसे एक्सपीरियंस हुआ, हमने बात करी कि एग्जाम में तुमने क्या बनाया, एक रेजोल्यूशन बनाया. तुम्हारा एक एक्सपीरियंस तुमने बनाया रिफ्लेक्शन एंड शेयरिंग. तुमने रिफ्लेक्ट करा उस पे कि मैंने इस एग्जाम में मैंने इसके लिए नहीं पढ़ा था, पर इसके लिए कुछ और भी रिक्वायर्ड है क्या, कि तुम किसी भी एक्सपीरियंस के बाद में अपनी गलती ढूंढ रहे हो कि तुम कहाँ लैग कर रहे थे. इज इट नॉट अ बिग थिंग और इज इट नॉट द राइट थिंग टू लर्न और इज इट द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग. यस, दैट इज द one first step towards learning is the openness to learn. वो जो एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें तुम ये नहीं सोच रहे हो इसमें मेरे पापा की गलती थी, इसमें मम्मा की गलती थी, इसमें स्कूल की गलती थी, इसमें एनवायरनमेंट की गलती थी, इसमें मेरे फ्रेंड की गलती थी. यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाई दैट थिंग हैपेंड, क्या मैं भी कहीं गलत था. तो दैट ओपननेस टू लर्न इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग एंड दैट थिंग. एंड वो जब ओपननेस आ जाएगी तब तुम रिफ्लेक्ट करोगे, तुम सोचोगे कि तुमसे क्या गलत हुआ, फिर तुम इंटरप्रेट करोगे कि मुझसे यहाँ इस स्टेप पे ये चीज गलत हुई एंड देन यू विल, और उसके बाद तुम कुछ रेजोल्यूशंस बनाओगे कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये गलती रिपीट. सी वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, गलतियां सबसे होती है, सारी चीजें एक्सपीरियंसेस है. तुम्हारे साथ पहले भी कई बहुत सारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स तुम्हारे साथ स्कूल में भी हुए होंगे, तुमने वहां लर्न नहीं करा है, कोई बात नहीं, तुमने गलती करी है, लेकिन द मोमेंट यू रियलाइज कि ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, मेरे पास में जो भी वर्कशॉप मुझे मिलेगा या आगे जहां पे भी मुझे सीखने का मौका मिलेगा, यू डिसाइड दैट थे कि, तो बस वहीं से तुम्हारी लर्निंग या तुम्हारा आई वुड से कि वो जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या आई वुड से कि इंटरनल डेवलपमेंट है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ. कि व्हेन यू लाइक दिस इज द वे यू लर्न एंड व्हेन यू फाइंड समथिंग इन दैट you interpret those things and then generalize those things to the other experience. दोबारा जब भी वो experience तुम्हें मिला, तुमने अपने सारे resolutions उसमें लगा दिए, तो तुम success मिलेगा ना. तो this is the way you learn, you improve by applying those the resolutions, by applying those things which you have learned to the next experience and then revising and repeating. अब ये तो मैंने तुम्हारी लाइफ से एक्सपीरियंस दिया. तुम एज अ मेडिकल स्टूडेंट, क्योंकि ये पबमेड के पेपर में पब्लिश्ड है, तो उन्होंने एज अ सर्जन ये लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है. तुम एक सर्जन ने एक सर्जरी करी, उसमें पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो अगर उस सर्जन में ये होगा कि ओपननेस टू लर्न होगा, तो ही वुड रिफ्लेक्ट ऑन दैट. एवरीबडी रिफ्लेक्ट्स ऑन दैट एक्सपीरियंस, क्योंकि वो अंदर से स्पिरिचुअल है, हमें पता होता है कि राइट थिंग क्या है, गलत, लेकिन उसको दबा के कई बार हम सोच लेते हैं उसकी गलती थी, उसने ऐसा किया था. तुम ये देखोगे कि तुमसे कहाँ गलती हुई या तुम्हारा एक्सपीरियंस कहाँ पे लैग कर रहा था. जिस दिन तुमने ये उस पर रिफ्लेक्ट करा अपने एक्सपीरियंस पे कि अच्छा क्या मैं उस दिन लेट आया था, क्या मैंने उस केस को पहले से उतना स्टडी नहीं किया था, क्या मैंने उस केस के बारे में पेशेंट को कम्युनिकेट नहीं किया था पहले से कि इसमें ऐसा हो सकता है. बिकॉज प्रॉब्लम ऑलवेज अगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप पे आप लैग कर रहे होते हो, तो जब आप उस चीज पे रिफ्लेक्ट
करोगे उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, जहां जिस स्टेप पे आप लैग कर रहे थे यू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, जनरलाइज दैट थिंग टू दी अदर एक्सपीरियंस। लाइफ वहां स्टॉप नहीं हो गई है, वहां पे करियर स्टॉप नहीं हो गया है, दूसरा जो एक्सपीरियंस होगा उसमें आप वो चीज अप्लाई करेंगे एंड देन यू विल इम्प्रूव और will go up. So it is like this is actually the experiential learning cycle. अभी से अडॉप्ट करना है, सर्जन बन के अडॉप्ट नहीं करना है, इसलिए मैंने तुम्हारे लेवल का एग्जाम्पल दिया है, ये सभी के लिए है ना, इवन it is for everyone. So there are certain characteristics of self learner. ये self learner हटा दो, लर्नर के characteristics हैं, क्या क्या है पढ़ो एक बार, क्या क्या चीजें हैं जो तुम्हें अपनानी है। ओपननेस, लर्निंग इफेक्टिवनेस इज कि तुमने जो डिसाइड किया है कि आई हैव टू लर्न दिस थिंग या आई हैव टू दिस थिंग बाय दिस टाइम, सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन। वन वर्ड, वन की वर्ड फॉर दिस थिंग इज यू हैव टू बी डिसिप्लिन। अभी नहीं आएगा, ठोकर खा के आएगा, फेल होके आएगा, कहीं किसी लाइफ में लैग करोगे तब डिसिप्लिन आएगा, बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन टू अचीव समथिंग। सो व्हाई नॉट यू स्टार्ट फ्रॉम दिस डे, है ना। सो लर्निंग इफेक्टिवनेस, इनिशिएटिव एंड इंडिपेंडेंस। कुछ लोग बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं, हम भी उसी मेडिकल स्कूल में आए थे, उन्हें तो बहुत कुछ आ गया, हमें तो बहुत कम चीजें आई। वाई वन शुड बी रेडी टू टेक इनिशिएटिव एंड वन शुड बी ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट। रेडी टू टेक इनिशिएटिव इज तुमको जो टास्क दिया जा रहा है, जब तुम क्लिनिकल पोस्टिंग में जाओगे, जब तुम लैब्स में जाओगे, तो तुम्हें वो टास्क, मतलब इसीलिए मैं कह रही हूँ किसी को भी पीछे वाली बेंच पे नहीं बैठना है, सबको आगे आना ही पड़ेगा। यू हैव टू टेक इनिशिएटिव, बिकॉज इफ यू डू नॉट टेक इनिशिएटिव यू विल नॉट लर्न। सो वन, क्योंकि तुम टास्क जब परफॉर्म करोगे तभी तो गलती करोगे, परफॉर्म ही नहीं किया तो ऐसे ही डिग्री मिल जानी है, फिर तुम्हें क्या आया, कुछ भी नहीं आया। यस और नो? So one should be ready to take initiative, one should try to be independent. इसको भी elaborate कर देती हूँ। इंडिपेंडेंट बनना क्या होता है? अपना काम खुद करना है। जितने मैक्सिमम काम तुम ये सोचोगे मेरे पास इस चीज के सारे नोट्स हो, मैं अपने फ्रेंड को दे सकता हूँ, तुम भी खुद दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए कि मैं तो उससे ले लूंगा ये बात। लेकिन जब तुम बनाओगे कि मुझे किसी से नहीं मांगनी है कोई चीज, तुम तो हर चीज मांगते हो, व्हाट्सएप पे मुझे ये सेंड कर देना, मुझे वहां से ये वाली चीज दे देना, मतलब ये इट इज लाइक ये हैबिट बन गया है कि हमें हर चीज हम दूसरों से मांगते रहते हैं, और ये हैबिट चलता जाता है कि मुझे वहां से वो चाहिए। अरे भाई तुम भी तो कोई चीज क्रिएट कर, तुम आगे बुक लिखना चाहते हो, तुम रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहते हो, तो तुम कभी बनोगे ना वो आदत अभी से इंडिपेंडेंट बनने की डालोगे कि मैंने ये नोट्स खुद क्रिएट करे। यू कैन राइट अ बुक ऑन दोज नोट्स कि ये मैंने खुद बनाया। सो यू हैव टू मेक दिस हैबिट कि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। छोटी सी आदत है, देखना आज तुम्हारा पूरा दिन मम्मा खुश हो जाएगी कि ही इज ट्राइंग टू बी इंडिपेंडेंट। जो हॉस्टल में रह रहे हैं वो, मतलब अपने पास, अगर हॉस्टल के रूम में तुम रह रहे हो तो तुम्हारे पास खुद का पानी होना चाहिए, खुद का, दूसरे के रूम में बॉटल है फिर पास, उसमें तूने भरा, अरे तुम भर के रखो, कोई तुम्हारे आए तभी तो दूसरे की हेल्प कर पाओगे, पहले खुद के पास चीजें होंगी। सो वन थिंग विच आई ऑलवेज से कि दिस हैबिट ऑफ बिकमिंग इंडिपेंडेंट, एक्चुअली दिस इज लाइक इट प्रोवोक्स यू टू लर्न। और जब भी तुम इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे होते हो तब तुम कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हो, क्योंकि वो स्किल तुमने सीख लिया ना, तुम्हें पता लग गया हॉस्टल में पानी कहाँ से मिलता है, तुम्हें पता लग गया कि मुझे इससे पानी, मतलब यहाँ से करवाना कैसे है। तुम 4 लोगों से मानो तुम्हारे उसमें पानी नहीं है ओवरहेड टैंक में, तो शुरू कहाँ से करवाना है, उस बंदे से डील कैसे करना है, तुमने वही लर्न कर लिया। यस और नो? तो जस्ट ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट। बड़ी बातें नहीं है, ये नॉर्मल बातें हैं जिन्हें हमने अपने रूटीन में छोड़ दिया है। देन रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसके पास ही चाबी मिलेगी, इसके पास ही ये मिलेगा, अपनी भी छोड़ आते हैं दूसरी जगह, तो दूसरे की कैसे संभालेंगे। तो ऐसी रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तुम लोग डिसेक्शन हॉल में जाओगे, कैडेवर्स को कवर करके जाना, अपने जो डिसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स है उनको वॉश करना है, वहां पे कोई जो वेस्ट मटेरियल है टेबल पे नहीं छोड़ना है, डस्टबिन में डालने ग्लव्स। तो दिस थिंग यू शुड कीप इन माइंड। अ लव टू लर्न, फ्यूचर ओरिएंटेशन, मुझे कहाँ पहुंचना है वो तुम्हारा खुद का दिमाग है कि तुमको ओरिएंटेशन होना चाहिए। एंड देन क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सो
these are the characteristics. So how mentoring works. Now how can mentoring work in this whole पिक्चर? अब ये मेंटरिंग कहाँ फिट होता है? ये तो मुझे खुद ही बनना था ना, इंडिपेंडेंट तो मैं बन ही रहा हूँ, मैं तो ये भी कर रहा हूँ, तो मैं खुद ही सब कर लेता, तो फिर मेंटरिंग की क्या जरूरत थी? तो मेंटरिंग कैसे हेल्प करता है पहले देख लेते हैं। मेंटरिंग होता कैसे है? देयर इज अ फिक्स साइकिल कि फर्स्ट कैसे होगा मेंटर, कोई किसी को कैसे करेगा कि या तो ग्रुप ऑफ पीपल होंगे और या इंडिविजुअल होगा। तो फर्स्ट वो बात कैसे शुरू होगी? बिल्डिंग अ रेपो। तुमने डिसाइड करा कि ये तुम्हारा मेंटर है या ये तुम्हारा मेंटर नहीं है। पहले तो तुम्हें यहाँ पे क्या है, जो हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, 6 स्टूडेंट्स हैव अ सिंगल मेंटर, मतलब तुम्हारा रोल नंबर वाइज तुमको एक मेंटर, वो लिस्ट जो है वो अभी फाइनली प्रिपेयर नहीं हुआ है क्योंकि 250 एडमिशन कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो यू विल हैव अ मेंटर एंड दैट पर्सन विल बी योर मेंटर फॉर 4.5 years। मतलब एक बार जो भी शायद तुम्हारे जो मेंटर्स हैं तुम्हारे बैच के लिए वो क्लिनिकल सब्जेक्ट से हैं, तो जो भी तुम्हारे मेंटर होंगे फॉर द नेक्स्ट 4.5 years दे विल बी योर मेंटर्स। तो ये जो प्रोग्राम है ये हमने जो एज इट इज हमने CMC लुधियाना का भी सेम यही प्रोग्राम है। वहाँ पे क्या है, सभी सारे स्टूडेंट्स दे रिसाइड इन द कैंपस एंड द स्टूडेंट्स बिकम सो मच फ्रेंडली टू देयर मेंटर्स कि वो शाम को उनके लिए कभी जैसे डिनर या ये सब भी ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब दे बिकम लाइक फैमिली, और वो इंस्टीट्यूट वैसे चल रहा है। यहाँ पे ये सब चीजें होंगी नहीं होंगी डिपेंड करेगा। और मैं एक और चीज बता दूं तुम्हें कि दोनों साइड से होता है, मतलब मेंटी शुड बी कीन कि वो कोई भी पर्सन तुमको मना नहीं करेगा। हो सकता है जिस समय तुमने बात करी हो उस समय टाइम नहीं हो, वैसे देयर आर टाइमिंग्स फॉर दी फॉर्मल मीटिंग्स ऑल्सो, पर ये है कि यू हैव टू कीन, यू हैव टू अप्रोच, तो तुमको भी उससे बात करनी होगी जो भी तुम्हारे मेंटर होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टिंग, देन द मेंटर विल लाइक कॉन्ट्रैक्ट की ये चाहता क्या है, कहाँ क्या है इसमें, कहाँ से मुझे काम शुरू करना है। डायरेक्शन सेटिंग, अल्टीमेटली द बोथ विल बी डिसाइडिंग कॉमन गोल कि भाई ये करना क्या है। देखो ये उसके बाद प्रोग्रेस मेकिंग, मैच्योरेशन एंड क्लोजर। सो इट इज लाइक ये फॉर्मल मेंटरिंग भी हो सकता है। मुझे एक बात बताओ, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक इफ आई हैव बीन गिवन द टास्क to prepare some students for the seminar, एक मैंने 10 स्टूडेंट मेरे को मिल गए और मुझे सेमिनार प्रिपेयर कराना है, तो गोल क्या हुआ? वो सेमिनार प्रिपरेशन। उसमें मैंने फिर देखा कि कौन बिल्डिंग और रेपो क्या है, मैं बात करूंगी। फिर मैंने कॉन्ट्रैक्टिंग क्या है कि मैं देखूंगी कि कौन PPT अच्छा बना रहा है, कौन इंफॉर्मेशन अच्छी सर्च करके ला सकता है। तो इट इज लाइक कि मैं देखूंगी किसको कहाँ कैसा। फिर उसके बाद में जब वो सेमिनार या जो टास्क हमें फाइनली प्रेजेंट करना था ना, उस टाइम तक ना बहुत सारी मेंटरिंग हो जाती है। कैसे? तुम लेट करोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी तुम्हारा रोज का काम है लेट करना, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, यू हैव टू इम्प्रूव है। कोई जैसे तुम यहाँ आके किसी ने ये नई इलेक्ट्रिक स्विचेस ये सब चेक नहीं किए, बस सब आके खड़े हो गए, तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मतलब तुम्हारा ये है नहीं कि तुम्हें इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, या तुम चारों तरफ नहीं देखते हो, यू हैव अ ट्यूबुलर विजन कि बस मुझे इतना काम मिला था तो तुम इतना ही करोगे। तो बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन बी इम्प्रूव। कहने का मतलब ये है, मेंटरिंग इज नॉट लाइक कि एक पर्सन तुम्हें 4.5 years तक ऐसे इम्प्रूव कर रहा है। मेंटरिंग कैन बी फॉर अ पर्टिकुलर टास्क ऑल्सो। अगर कोई टास्क बीइंग अ मेंटी अगर तुम किसी की मेंटर के साथ में कर रहे हो, तो ड्यूरिंग दैट टास्क ऑल्सो अ लॉट ऑफ मेंटरिंग अकर्स, प्रोवाइडेड यू आर एट द रेसिपिएंट एंड। तुम बस ये सोच के जाओ, अच्छा इसने कहा था कि ये PPT की 2 स्लाइड बनानी है, मैंने बस बना ली, हो गया, अब ये ऐसे क्यों कह रही है। तुमको ऐसे देखना है कि तुम इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हो। इससे एक और चीज कि जब अब तुम्हें हम कोई भी फीडबैक देंगे या पूरी फैकल्टी कोई भी जो भी कोई फीडबैक देगी, सो इट इज फॉर योर इम्प्रूवमेंट एंड दैट इज अ काइंड ऑफ मेंटरिंग ऑल्सो। सो की मेंटरिंग स्किल्स क्या है? ये मेंटर के लिए है। मेंटर लिसन्स एक्टिवली, बिल्ड्स ट्रस्ट। हर किसी से आप हर बात शेयर नहीं कर सकते। जब तुमको लगेगा कि यस आई कैन, मेंटर शुड हैव द क्वालिटी कि मेरी ये बात बाहर नहीं जाएगी, देन ऑल्सो बिल्डिंग अ ट्रस्ट, डिटरमाइनिंग गोल्स एंड बिल्डिंग कैपेसिटी, encouraging and inspiring.
So these are the phases. Mentor recognizes abilities, weakness, areas for intervention. Mentee inspired and responds. Both explore and deepen relationship. Relationship matures. Mentee becomes independent, and then both become the professional colleagues. तो उसी प्रोफेशन में आगे एंड मेंटरिंग अलॉट. अब देखो अभी तो यू आर 250 स्टूडेंट्स. तुम्हारा एक ये डिफरेंस आ जाता है कि if you want, you will reach to the people, you will reach to the faculty, you will go to the faculty, ask for their help. लेकिन जब तुम पीजी करोगे, जब तुम पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हो, तो यू विल गेट अ गाइड. और मेंटरिंग तो वो होनी ही है. मतलब उसके लिए ये है कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि ये मुझे डांट नहीं रहे हैं, या ये मुझे मतलब ये मेरे साथ हार्श नहीं है, ये मुझसे क्या निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं. लाइक दे वांट दी they want to increase my potential, कि मैं कितना और परफॉर्म कर सकता था, वो ये मुझे बता रहे हैं. और मेंटरिंग होता है, मैं बता रही हूँ, पूरी की पूरी पर्सनालिटी चेंज. तुमने कभी किसी जो शायद तुम्हारी सीनियर्स या तुम्हारी सोसाइटी में सुना होगा कि हम पहले ऐसे थे, लेकिन मेडिकल स्कूल जाने के बाद में ये बिल्कुल ऐसे बदल गए. तो वो बदलना दूसरे एस्पेक्ट में नहीं है. एक ये है कि जब आप काम करते हो, आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है, ये भी रिस्पॉन्स कहते हैं ना, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो सब कुछ चेंज हो जाता है. तो वो मैरिज या उसके लिए नहीं है, वो ये है जब भी आपको कोई टास्क दिया जाएगा और आप उसे परफॉर्म करेंगे, many aspects of your personality will automatically change provided you notice those changes. और जैसे तुम नोटिस करना शुरू करते हो, तुम में खुद आगे जो होगा उसमें तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद से उसमें चेंज हो जाते हो. व्हाट इज द अल्टीमेट गोल? ये सब मेंटरिंग करके पहुंचना कहाँ है? तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है? 4.5 years का कंबाइंड गोल तुम्हारा और हमारा. हाँ, टू बिकम एन इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट. क्या है वो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट? उसकी डेफिनेशन क्या है? कहाँ पहुंचना है हमें? क्या बनना है? वन हु हैज द रिक्विजिट knowledge, skills and attitude to work as the physician of primary contact of the community. So ये जो, तो मतलब अगर साफ शब्दों में बोलूं तो तुमको वहां पे काम करने आना चाहिए एज अ फिजिशियन ऑफ प्राइमरी कॉन्टैक्ट. कि तुम मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ अभी तुम सोचोगे अच्छा मुझे एग्जाम पास करने के लिए सिर्फ एनाटॉमी पढ़नी थी, सिर्फ फिजियोलॉजी पढ़नी थी, अगला एग्जाम पास करने के लिए मुझे पैथोलॉजी पढ़नी थी. पूरा अल्टीमेट गोल क्या था? तुम्हें क्या बनना है? Indian medical graduate. So you have to read each and every subject so that you get that knowledge कि तुम वहां पे वो knowledge को अप्लाई कर सको और वो काम कर सको. तो सब्जेक्ट में से भी सब्जेक्ट बहुत वास्ट है. तुमको उसमें से क्या देखना है कि कौन सी चीज तुमको वहां पे यूज होगी. हमेशा अपने गोल को फर्स्ट स्टेप से देखना शुरू कर देना चाहिए कि मुझे 4 साल के बाद में मेरे को वहां पे इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ेगा, और जब मैं काम करूंगा तो मुझे क्या क्या आने चाहिए. तो वो जो अल्टीमेट कॉम्पिटेंसीज है ना फाइनल ईयर की, आई वांट यू पीपल टू विजिट दी फाइनल कॉम्पिटेंसीज की. तुमको उसमें तुम देखोगे कि फाइनल ईयर की जो कॉम्पिटेंसीज है उसमें बेसिक है, मेडिसिन में 5-6 है, सर्जरी में 7-8 है. तो वो फाइनल तुम्हें अभी से पता होनी चाहिए कि वो सर्जरी वाले पार्ट के लिए तुम्हें कौन सी एनाटॉमी आनी चाहिए, वो जो मेडिसिन वाला पार्ट है उसमें तुम्हें कौन सी फिजियोलॉजी आनी चाहिए. वो फाइनल वाली कॉम्पिटेंसीज देखोगे आज घर जाके, ठीक है, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट की. बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट गोल वेयर यू हैव टू रीच. नहीं तो ये 4.5 साल पता ही नहीं चला, हम यहाँ एनाटॉमी पढ़ रहे थे, हम यहाँ वहां पे फिजियोलॉजी में गए, फिर इधर उधर गए और लो हम पास हो गए या हम पहुंच गए, लेकिन क्या करना था वो काम नहीं कर पा रहे हैं. वो लोग जो अभी पास होके निकल रहे हैं, दो स्टूडेंट्स, दे आर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर दी पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम. एंड मतलब अभी जो उनके पास में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो फुलफिल नहीं कर पा रही, क्योंकि उन्हें फर्स्ट डे से नहीं पता था शायद कि क्या करना है और कैसे करना. तो क्या है, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम इज डिजाइन्ड विद अ गोल टू क्रिएट एन इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट possessing requisite knowledge, skills, attitudes. तुम्हारा किसी से कोई मार्क
कम आता है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास तुमको क्या आना चाहिए, वो रिक्विजिट नॉलेज होनी चाहिए, उतनी स्किल्स आनी चाहिए, वो एटीट्यूड होना चाहिए जो किसके लिए रिक्वायर्ड है, वैल्यूज एंड रिस्पॉन्सिवनेस, सो दैट ही और शी में फंक्शन अप्रोप्रिएटली एंड इफेक्टिवली। व्हाट इज इफेक्टिवली, कि तुम जो काम करो वो दिखना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं कि हमें तो आता था पर ना मतलब पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो हम क्या करें। सो अप्रोप्रिएटली एंड इफेक्टिवली एज अ फिजिशियन ऑफ फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द कम्युनिटी वाइल बीइंग ग्लोबली रेलिवेंट। वो ग्लोबली रेलिवेंट इसमें छूट गया है। ये रोल्स होते हैं क्लिनिशियन, लीडर एंड मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम। तुम्हारे बहुत सारे हम ग्रुप टास्क भी करवाएंगे टू डेवलप यू पीपल, टू डेवलप सर्टेन लीडरशिप क्वालिटीज। ये सब कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन, बीइंग अ लीडर, ये कुछ भी इनबॉर्न नहीं होता। ये सब क्या है, ऑल दीज आर स्किल्स विच हैव टू बी डेवलप्ड। सो पार्टिसिपेट इन दी एक्टिविटीज, they will help you in these things. Communicator, lifelong learner and professional. So these are the roles of the Indian medical graduate. Competency मैं नहीं बताऊंगी, बहुत देर हो गई है। फॉर्मल इनफॉर्मल मेंटरिंग हमने डिस्कस कर लिया कि कहीं भी कैसे भी तुम्हारे ऊपर है, ज्ञान मिल रहा है, तुम्हें कहाँ से लेना है वो तुम्हें देखना है। पहले जो मेंटरिंग हुआ करती थी उसमें क्या होता था कि मेंटर प्रमोट्स, प्रोटेक्ट्स और वो गॉड फादर होता था, स्पॉन्सर और मोल्ड्स इन हिज इमेज। आजकल जो मेंटरिंग होती है, मेंटर क्लैरिफाइज, मेंटर फैसिलिटेट्स, तुमको वो रीजन देगा कि तुमको यहाँ पे कौन सी चीज चेंज करनी है, कैसे करनी है, क्यों चेंज करनी है। पहले क्या था, अरे भाई वो तो बड़े आदमी, उन्होंने बोल दिया तो अब मुझे ऐसा करना है। ऐसे कुछ भी नहीं होता है। होता क्या है, जो एक्चुअली मतलब हाउ यू विल बी चेंज, कि दैट पर्सन विल बी क्लैरिफाई, तुम कहाँ स्टॉप कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। कोचेस बिल्ड हिज इमेज एंड इक्वालिटी मॉडल है कि हमने देखा ना कि मेंटर और मेंटी एक टाइम के बाद में ये होता है। इफ यू रियली फाइंड अ मेंटर इन योर लाइफ ना, या तुम जिसको भी बहुत अच्छे से तुम जिसकी बात सुन रहे हो, यू ट्राई टू आइडियलाइज दैट पर्सन एंड दैट पर्सन बिकम्स योर रोल मॉडल। सो इट्स लाइक कि वो इक्वालिटी मॉडल जो है वो कहीं ना कहीं कुछ लेवल तक आने लगता है। ये ओल्ड मेंटरिंग अप्रोचेस थी, न्यू मेंटरिंग अप्रोच में है कि मेंटी इनिशिएट मल्टीपल मेंटर्स, पेयर्स और ग्रुप्स, वेरिएबल टर्म्स। There are a lot of articles available on the net. Always read the PubMed indexed articles. जो भी तुम्हें सब्जेक्ट जो भी तुम कभी पढ़ रहे हो, क्योंकि वो ऑथेंटिक होते हैं, ऐसे ही नहीं मतलब ये रहते, तो यू कैन रीड इट फर्दर ऑल्सो। वॉच योर थॉट्स, अब इसे एक्सप्लेन करो। वॉच योर थॉट्स, दे बिकम वर्ड्स। वॉच योर वर्ड्स, दे बिकम एक्शंस। वॉच योर एक्शंस, दे बिकम हैबिट्स। वॉच योर हैबिट्स, दे बिकम character. Watch your character, it becomes your destiny. But it's not like your destiny is already written, though it may be written, but you have to follow a certain path. तो सबसे पहले क्या चेंज करना है, हैबिट्स चेंज करनी है, ठीक है, और बाकी चीजें अपने आप होती जाएंगी। मतलब डोंट टेक योर स्टडीज एज कि अच्छा ये मुझसे नहीं हो रहा, ये पढ़ाई मुझसे, टेक इट एज अ टास्क कि ये मुझे करना है, और ये टास्क मुझसे क्यों नहीं हो रहा, तो तुम यू विल फाइंड वेज, करना तो है ही, यू विल फाइंड वेज टू डू दैट। सो थैंक यू।